सो हाय गाइस, दैट वाज विजिबल और नॉट? एक बार सारे लोग चैट बॉक्स में प्लीज एक बार बोल दो। एंड माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट? ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। दैट्स थैंक यू अब्दुल अजीज एंड अयान। अब है मोस्ट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी इस चैप्टर को, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। ठीक है, मुझे ये चैप्टर अभी ये पॉइंट खत्म करना था। सो आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा। ये क्या आप सब में कोई ऐसा बच्चा है जिसे दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है? अगर विजिबल नहीं हो तो प्लीज़ एक बार तो मुझे बता दो, और अगर विजिबल हो तो दैट्स अ ग्रेट, नो इशू। ठीक है, विजिबल है। विजिबल है, विजिबल था ना? तो चलो, आज का जो अपना चैप्टर है, एक बार कमेंट बॉक्स में सारे लोग बोल दो विजिबल था कि नहीं मेरा जो भी ब्लैक बोर्ड था। विजिबल था तुम सबको, है ना? विजिबल था, ठीक है। जब मैं प्रेजेंट करूं और अगर ना विजिबल हो तो बता देना, ठीक है। ओके, तो अपना जो लेक्चर है दैट इज, अपन लोग जो आज पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल है। तो सिंपल सिंपल क्या है कि सिंपल ये है कि रे ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग होती है लाइट से। लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, इसी के बारे में अपन लोग पूरा ज्ञान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, ओके। ओके शाकिर हसन, एम आई ऑडिबल क्लियरली? हाँ या ना बोलो यार। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अपन लोग लाइट पढ़ रहे थे। तो देखो, लाइट क्या है, रे ऑप्टिक्स में सारा खेल है लाइट का। लाइट इज नथिंग, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी का फॉर्म में है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में है जो हमें किसी भी चीज को देखने में सहायता देती है। तो ये जो लाइट है ना, ये वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है, और उसके बाद क्या है, लाइट एक वेव है, लाइट एक पार्टिकल है, और क्या है? तो भैया लाइट जो है, अब चूंकि वेव है तो वेव की प्रॉपर्टी तो होगी ना। एक वेव के पास क्या होता है, मान लो वेव कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। एक वेव होता है, हाँ है ना? ये वेव है ना भाई। वेव के पास अब अगर लाइट एक वेव है तो क्या इसके पास वेव की प्रॉपर्टी नहीं होगी? पहली बात, वेव की कोई एक प्रॉपर्टी मेरे सामने बताओ, तुम कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो तुम्हें लगता हो कि हाँ जी सर, ये एक वेव की प्रॉपर्टी है। अगर कोई वेव है तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी तो सबके पास होगा। वेव के पास भी एनर्जी होता है, पार्टिकल के पास भी एनर्जी होता है। पार्टिकल की एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना? और वेव की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। ये वेव की एनर्जी होती है, ये इतना तो सबको पता ही होगा, है ना? टेंथ पास आउट हो। अच्छा, एक अगर कोई वेव है, सपोज दैट हियर वेव, उसके पास क्या क्या होगा, बेसिक चीज क्या क्या होगा? कोई बताए मुझे, एक बच्चा भी बता दे। अगर कोई चीज वेव है तो उस वेव के पास बेसिक क्या क्या होगा? ये दिख नहीं रहा है क्या? इससे क्लियर और नॉट? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग, प्लीज टेल मी। ये सब क्लियर नहीं है क्या जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्लीज टेल मी गाइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जुनैद बोलो। अरे जुनैद बोलो, एक प्रॉपर्टी बताओ किसी वेव का। अच्छा, वेव है अगर कोई चीज तो उसके पास क्या होगा ही होगा। क्या उसके पास उसका वेवलेंथ होगा? तुम बताओ। वेवलेंथ क्या होता है भैया? दो पीक के बीच की डिस्टेंस, या दो नीचे वाले जो गर्त हैं, जो डीप की बीच की डिस्टेंस है, दैट इज लेमडा। एम आई राइट? वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? अरे सारे लोग बोलो यार, तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो, मैं कल माइक दिलवा दूंगा, आज हो सकता है तुम्हारे पास माइक ना हो, ठीक है। पर एक बार सारे लोग बोलो तो।
जुनैद कह रहा है यस सर। और कोई प्लीज बोलो एक बार। आशिद कह रहा है आशिद खान कह रहे हैं यस सर। सारे लोग एक बार बोलो प्लीज प्लीज। शहजादा, जुनैद, एवरीवन प्लीज। ठीक है, तो होगा ना। अच्छा, वेवलेंथ होगा। दूसरा सर, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या इसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। क्या इस वेव के पास फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? तुम बताओ। वेव के पास फ्रीक्वेंसी होगी? हाँ सर होगा। ठीक है। तीसरा, अच्छा हर एक ठीक है, हर एक हर एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ना, हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी एक अलग कलर होती है। तुम्हें बात पता है कि नहीं? हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एक अलग कलर होता है, ये भी बात ध्यान रखना, है ना। व्हाइट, मान लो अगर रेड की बोलूं ना, रेड, रेड रेड फ्रीक्वेंसी का अपना एक अलग कलर है। ठीक है। और और बोलो, वायलेट का अपना एक अलग कलर है। कैसे? देखो, रेड का जो कलर होगा, रेड का जो जो वेवलेंथ होगा, वो लगभग 8,000 के आसपास होता है, या 6400 से लेके 8,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। अच्छा, ये वेवलेंथ क्या डिस्टेंस है ना एक तरीके की। मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को अपन लोग लेमडा बोलेंगे। तो लेमडा क्या है? डिस्टेंस है। लेमडा क्या है? एक तरीके का डिस्टेंस है। और मैं एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूं। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है बच्चा? एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में लेंथ को ही मापा जाता है, या किसी और चीज को मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में किसको मापते हैं बच्चा? लेंथ को मापते हैं ना। और एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है? लेंथ को मापा जाता है। हाँ या ना बोलो, बोलते चलो। पता है यहाँ पे ना माइक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं ले रहा था। जो मुझे अच्छा लगता है, माइक रहती है, तुम लोग बोलते हो, मुझे मजा आता है। अब तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा है मुझे। फिर भी बोलो सारे लोग चैट बॉक्स में तो बताओ। ये 8,000 एंगस्ट्रॉम, 8,000 एंगस्ट्रॉम रेड का होता है, और वायलेट जो होता है 4,000 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है? क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मुजम्मिल आएंगे जूम पे, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। क्या फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन? क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है मुजम्मिल? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही? क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? क्या जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है सबको? क्या जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है सबको? क्या जो मैं लिख रहा हूं सबको दिख रहा है क्या? शमरीन, जफर, एवरीवन प्लीज टेल मी। विजिबल है? फिर क्या इशू है? अरे इस क्लास को अभी इस पे कर लो। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया तो अपने को तो कर। ओहो, अच्छा वीडियो रिपीट हो रही है। अभी दिख रहा है? अभी फिर अच्छा, डबल डबल आ रही है। अभी आ रही है क्या? अभी क्लियर आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? अब तो क्लियर आ रही होगी। अभी क्लियर आ रही है? डबल डबल आ रही है? अभी भी डबल बायस? हाउ इज इट पॉसिबल? क्लियर है, यस। अब क्लियर हो गई ना क्लियर? बहुत बढ़िया, यही चाहता था मैं, क्लियर हो जाए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई, दैट्स इट। अभी क्लियर हो गई। गुड। तो अपन लोग जो कर रहे थे, लेमडा 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 क्या है? एक तरीके का डिस्टेंस है। लेमडा क्या है? डिस्टेंस है। ये जो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है? लेंथ को मापा जाता है। सिंपल बात है, एंगस्ट्रॉम में लेंथ को मापा जाता है। तो किसी भी वेव के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? बोलो। v इजिकल टू होता है, देखो v इजिकल टू किसी, देखो अगर ये वेवलेंथ है तो वेव ट्रेवल कर रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं? हर एक वेव की एक वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी को मान लो मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसको n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है? v इजिकल टू होता है, v इजिकल टू होता है दैट इज n लेमडा। v इजिकल टू क्या होता है? n लेमडा। अब तुम्हें लग रहा होगा कैसे ही हो सकता है। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, तो मैं लिखूंगा पर सेकेंड। और लेमडा का यूनिट क्या है? लेमडा का यूनिट क्या है? लेमडा का यूनिट क्या है?
मीटर, तो हो तो गया मीटर पर सेकंड। देखो डायमेंशन के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों तरफ से ये फॉर्मूला करेक्ट है, v इज इक्वल टू एल लैम्डा, में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बात की गलत बात? बढ़िया बात की गलत बात? तो अभी तुम एकदम आराम से सुनते जाओ, नोट्स में दे दूंगा बाद में। पहला चीज, लाइट के पास वेव नेचर है, 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 ठीक है। अगर लाइट के पास वेव नेचर है तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइट के पास एनर्जी होगी ही होगी। और क्या होगा? दूसरी बात, इसका वेवलेंथ होगा। और क्या होगा? इसके वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, इसके वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। और क्या होगा? इसके वेव का वेलोसिटी होगा। अच्छा, ये सबको वेलोसिटी पता है ना? वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। आप किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, जितना तेज आगे जा रहे हो आपकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और जितना धीरे धीरे चल रहे हो आपकी वेलोसिटी उतनी कम। सबको पता है ना वेलोसिटी क्या होता है? इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कई ठे इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा प्रकाश है, जो हमारी लाइट है ना, लाइट जो है, इसके स्पीड को देखा गया, मापा गया कि अच्छा स्पीड, जो लाइट है किस स्पीड से जा रही है, तो इसकी स्पीड जो निकल के आई वो आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर किलोमीटर में बदलोगे तो आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है, वेलोसिटी कम है या ज्यादा? ये वेलोसिटी कम है या ज्यादा? जल्दी बोलो। ये वेलोसिटी कम है या ज्यादा, मुझे मिलो बताओ। प्रियांश पाल बताओ, ये वेलोसिटी कम है कि ज्यादा? तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? तुम लोग चैट बॉक्स में कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हो यार, क्यों भाई? यू आर नॉट मेंशनिंग हियर इन चैट बॉक्स। आर यू इंटरेस्टेड इन? ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक मैं तुम्हारे कॉमन सेंस के लिए जानना चाहता हूँ। मान लो, मान लो, मान लो, मान लो एक तुम हो, तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है। तुमको एक मैसेज करना है, ये है तुम्हारी, मान लेते हैं क्रश, और ये हूं मैं। तुम्हारी क्रश यहाँ से दिल्ली में है, मान के चलो 100 किलोमीटर, ठीक है। और मैं मान के चलो राजस्थान कोटा में हूँ, या और दूर ले लो, मान लो मैं यूएस में हूँ, यूएस में, ठीक है। तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज जिसे भी भेजा, और व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे भी भेजा, किसके पास मैसेज जल्दी जाएगा, मेरे पास या इसके पास? सोच के बताओ, या साथ जाएगा? बोलो। सेम टाइम लगेगा, आशित बोल रहा है सेम टाइम लगेगा। और कोई? सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम, डेली। कुछ लोग कह रहे हैं डेली। अच्छा, अच्छा, ये जो मैसेज जाता है, क्या ये वेव के फॉर्म में जाता है या किसी और फॉर्म में जाता है, या पार्टिकल के फॉर्म में जाता है, या ट्रक पे उसे लोड करना पड़ता है पहले? अरे मैसेज एक इंफॉर्मेशन ही तो है, कैसे जाता होगा? कभी सोचा? वो भी एक वेव के फॉर्म में ही जाता है, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, सबकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगी। सोचो, यहां से अमेरिका भी 3 लाख नहीं होगा। यहां से अमेरिका 3 लाख किलोमीटर होगा क्या? नहीं होगा ना। 1 सेकंड पलक झपकते वहां पहुंच जाएगा, टनाटन। तुमने यहाँ यहाँ एसएमएस डाला, वहां पहुंच गया। ऐसे ही लाइट भी चलता है। मैंने बस इसलिए बताया ताकि तुम्हें फील हो सके भैया, जितना तेज तुम्हारे फोन का एसएमएस चलता है ना, उतना ही तेज तुम्हारा लाइट भी चलता है। सोचो कितना फास्ट है। अर्थ से आने में सिर्फ 8 मिनट 7 सेकंड के आसपास का टाइम लेता है, तो फास्ट है। सन से अर्थ तक आने में दूरी जोजन में है, कई 100 किलोमीटर, है ना। कई लाइट ईयर के बराबर डिस्टेंस है, इतनी तेज तुम्हारी प्रकाश की गति है। मतलब तुम सोच भी अभी नहीं सकते हो। तुम, अरे सोचो, मैं यूएस में बैठा हुआ हूं, तुमने बस एक क्लिक दबाया, हाय सर, फटाक से मैसेज आ गया। एग्जैक्टली यही स्पीड लाइट की है।
लाइट लाइट भी जहां से ऐसे सन आया होगा यूं खुलेगा, जैसे ही सन आया और खुला फटाक से पहुंच जाएगा, ठीक है, उतने दूरी पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए बोला जाता है कि लाइट के स्पीड से ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद हो गया, v इज इक्वल टू एन लेमडा, v इज इक्वल टू एन लेमडा, क्लियर है सबको? वेलोसिटी इज इक्वल टू एन, एन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे लाइट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, अच्छा लाइट की स्पीड 3 लाख है। अच्छा एक बात और, एक बात और, एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात, लाइट कभी कभी ऐसा होता है कि एयर में मीडियम में चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कांच के मीडियम में चल रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है डायमंड के मीडियम में चल रहा हो। तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करता है, क्या करता है भैया, क्या करता है जब भी लाइट मीडियम चेंज करता है, तो जो भी करता है, लेकिन एक बात समझ ध्यान रखना, अगर एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, तो किसी और मीडियम जैसे वाटर, ग्लास, इन सब में लाइट की वेलोसिटी बताओ, सोच के बताओ, इससे कम होगा या ज्यादा? अरे लाइट भी तो पार्टिकल ही है ना। अब अगर कोई पार्टिकल फ्री स्पेस में एयर कर रहा है, फ्री स्पेस में मोशन कर रहा है, तो उस पे कोई रेजिस्टेंस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर वो वाटर में मोशन करता, तो उस पे रेजिस्टेंस लगने लगता ना। तुम ही सोचो, तुमने गोली हवा में मारी, बहुत तेज जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तुमने गोली पानी में मारी, बहुत जल्दी जाके रुक जाएगा, है ना, कम कम स्पीड से जाएगा, क्यों? क्योंकि इस वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो पेनेट्रेट करके आगे जा रहा है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स को पेनेट्रेट करके आगे जा रहा है, तुम ही सोचो। और अगर तुमने ग्लास में गोली मारी, तो पता चलेगा कुछ ही दूर आगे जाने के बाद रुक जाएगा। तो वैसे ही अपना लाइट भी है, लाइट भी तो पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल के साथ कांड होगा, जो प्रॉब्लम पार्टिकल के साथ होगा, वो लाइट के साथ भी होगा। तो इसका मतलब इसमें ना इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इसकी भी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना है मेरी बात, ध्यान रखना हमारी बात, v इजकल टू होता है एन लेमडा, v इजकल टू होता है एन लेमडा, ठीक है। वेलोसिटी कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी, पहली बात, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस पे मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इट्स नॉट इफेक्टेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक, जैसे कोई भी देखो, जो कलर होता है, कलर जो होता है, किसी भी लाइट का जो कलर होता है, तुम एक लाइट देखते हो बैगनी कलर का, एक लाइट देखते हो लाल रंग का, एक पीले रंग का। तो एक कलर बनाता कैसा है? ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमने वाइट लाइट को जाके रंगा हुआ है। तुम ही बताओ। अरे ऐसा थोड़ी, ऐसा हुआ है क्या कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे शादी वाले हल्दी से लाइट को रंग दिया गया, पीला दिख रहा है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। वो ऑटोमेटिक पीला दिखता है, नेचर में पाया जाता है। तो कैसे पता चल रहा है कि पीला दिखेगा? कोई लाइट किस कलर का दिखेगा, ये डिपेंड करता है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। लाइट की फ्रीक्वेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली और नॉट? हाँ या ना? लाइट की फ्रीक्वेंसी से ही पता, जिस जो फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए कोड है कि अच्छा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी हुई तो तुम लाल कलर को लिगिट होगे। अब लाल कलर को लिगिट होने का मतलब क्या होता है? ये बहुत हमारे मन में मिसकंफ्यूजन रहता है। अगर हमें कुछ लाल दिख रहा है तो हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि वो लाल लाल पेंट से रंगा गया है। मान लो कोई रे, मुझे मान लो रेजर राइट की रे या कोई भी रे मुझे रेड दिख रही है, तो क्या वो रेड पेंट से रंगी गई है? नहीं ना। वो कलर किया गया है क्या? नहीं। देखो उसमें होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें होता क्या है, कि वह रे जो होती है सारे कलरों को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ रेड को छोड़ के।
वो रेड रंग की होती ही नहीं है। वो क्या करती है, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है रेड को छोड़ के, तो फिर हमें रेड दिखाई देता है। अच्छा, कोई चीज ब्लैक क्यों दिखाई देता है? बोलो। कोई चीज ब्लैक क्यों? मान लो कोई कपड़ा है, कोई भी चीज है, ब्लैक है, क्यों दिखाई दे रहा है मुझे ब्लैक? वो मुझे ब्लैक कैसे लग रहा है? सोचो। सोचने वाली बात है। आज तक तुम्हारे अंदर मिसकंसेप्शन था। हम कहते हैं कि ये जो चीज है, जैसे मेरी मेरी शर्ट है, ये व्हाइट तुम्हें दिख रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है, कोई चीज काली इसलिए दिख रही है कि वो काली है। ना ना ना, वो काली है ही नहीं। मसला ये है कि उस चीज ने प्रकाश को, जो लाइट उस पर पड़ रही है, उसको क्या कर रखा है? उसको क्या कर रखा है? हर चीज को एब्जॉर्ब कर रखा है। वहां से कुछ हमारे आंखों तक आ ही नहीं रही है। तो जब कोई चीज हमारे आंखों तक, जब वहां से कोई लाइट ही टकरा के हमारे आंखों तक नहीं आ रही है, तो वो पूरा क्या दिखेगा? हमें दिखेगा ही नहीं। अब जो चीज दिखता नहीं है वो क्या है? ब्लैक है। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? ये जो व्हाइट है, ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास ना ये ना हर एक कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ना जब जितने भी कलर्स हैं, सेवन कलर है, इस सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे व्हाइट दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक क्यों दिखेगा? क्योंकि वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब सारी रेज को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, जब आपने सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आदमी की आंख तक तो कोई टकरा के गई नहीं। जब टकरा के गई नहीं तो उसे दिखेगा कहाँ? कैसा दिखेगा? ब्लैक ही तो दिखेगा। अरे में पॉइंट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक रे का अपना एक कलर कोड होता है। और एक किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। हर एक रे की अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। हर एक रे की अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। हर एक रे की अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी है। और हर एक रे का अपना फिक्स कलर कोड है। ठीक है, बात समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आया? तो ये तो रहा इसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। ये किसकी वजह से? ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से? वीएम नेचर की वजह से। अब आते हैं थोड़ा पार्टिकल नेचर पे। अब आते हैं हमने पार्टिकल नेचर पे। अब देखो पार्टिकल नेचर पे क्या होता है। ये दीवार है, ये दीवार है। मान लो एक गेंद था। तुमने एक गेंद को, मान लेते हैं एक दीवार का, ये नॉर्मल है, ये दीवार का नॉर्मल है, या यहाँ पे बना देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, ताकि तुम्हें अच्छा दिख तो रहा है ना? तुम लोग को तो ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर बोरिंग लग रहा है? आप जो पढ़ा रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा है, मुझे तो बोरिंग लग रहा है, बोरिंग। देखो, दिस इज अ वॉल, इट्स अ वॉल। इज इट क्लियर? और वॉल के जो परपेंडिकुलर है, यही इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अब मान लो मैंने एक गेंद लिया है, मेरे हाथ में गेंद है। गेंद मतलब पार्टिकल, गेंद मतलब पार्टिकल। आर में पॉइंट। मैं इस गेंद को यहाँ फेंका, टिंग। अब तुम सोचो, तुम अगर गेंद को फेंकोगे तो क्या होगा? क्या यह इसमें घुस जाएगा, या यहाँ जाके रुक जाएगा, या क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टिकल हम फेंकेंगे ना, तो 100% वो यहाँ से टकरा के वापस आएगा। आई एम डैम श्योर कि ऐसा होने वाला है। यहाँ से टकरा के ये वापस आएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ऐसा ही होगा? क्योंकि पार्टिकल ऐसा करेगा, तो लाइट भी ऐसा ही करेगा, लाइट भी ऐसा ही करेगा। और लाइट के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने लोगों को समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसको बोलेंगे मीडियम वन। दिस इज मीडियम वन। मीडियम 01 क्या था? पहले मीडियम में से कोई लाइट की रे आई, और किसी भी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट गई। तो इस फिनोमिना को बोला गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको तुम्हें फील करना हो तो एक कांच ले लेना, और सूर्य की रोशनी के सामने जब रखोगे ना, तो अगर इधर से लाइट आ रही होगी तो उधर के तरफ वो क्या करेगा? उसका रिफ्लेक्शन करेगा। तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक एवरी वन कैन फील इट।
क्या सारे बच्चे इसको फील कर सकते हैं? क्या सारे बच्चे इसको फील कर सकते हैं कि क्या चल रहा है इधर? अरे सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ यार, जब तक तुम चैट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो अब बात तो सही हो गया कि सर जी ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो ये रिफ्लेक्शन है, इस फिनोमेना को बोला गया रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन के संबंध में दो नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? दो नियम दिए गए। पहला नियम जो है कि जो गेंद अगर थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है तो थीटा एंगल पे ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसको अगर अगर तुम मैकेनिक्स में इस बात को पढ़ते तो मैं बोलता इसको कि दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर तुम लोगों ने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो घबराओ नहीं, कोलिजन वोलिजन को गोली मारो। अभी पहला याद रखना कि जिस एंगल पे आया है उस एंगल पे जाएगा। अब ना ऑप्टिक्स की अपनी एक टर्मोलॉजी है। ऑप्टिक्स जो है ना अपने टर्मोलॉजी पे काम करता है। जैसे इसकी टर्मोलॉजी समझो, अब बॉल वाली बात भूलो, इसकी टर्मोलॉजी समझो। ये जो आने वाली रे थी इसको ये लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब आने वाला, गिरने वाला, आपतित किरण। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकल के जा रहा है, जो कि किस फिनोमेना से ये निकल के गया, रिफ्लेक्शन से, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब सारा एंगल हम लोग ना नॉर्मल से मापेंगे, नॉर्मल से नापेंगे। अब आने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे का एंगल है। तो आई को क्या बोलेंगे? तो सारी टर्मिनोलॉजी लिख लो। आई बराबर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है दोस्त, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई लोग तो कह रहे होंगे नहीं सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एम आई राइट और नॉट? बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो शहजाद? बोलो। शहजाद, शहजादा, अरबाब, एवरीवन। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, बट डोंट वरी यार। देखो अभी ऐप में ना इशू चल रहा है, ऐप में इशू चल रहा है, एक दो दिन का तो टाइम लेगा यार। ठीक है, इसके लिए मैं तुमसे बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, है ना। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कराऊं, है ना। इसीलिए मैंने पहले अभी ऐप जैसे ही बना था, अभी रिव्यू नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने बैच लॉन्च किया ताकि अपन लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। और क्योंकि लेट होगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट हियर। बट अभी जल्दी मैं इसको फिक्स कराऊंगा। हाँ शहजाद, वो तो मैं करा ही दूंगा, वो तो ऑफ कोर्स वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट, तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार ऑनलाइन में नेटवर्क का इशू रहता है या ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, है ना। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल स्मूथली तुम्हारी क्लासेस कंडक्ट हो, स्मूथली तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, स्मूथली तुम्हारे सारे काम हो। बात समझ रहा हो? तुमसे ज़्यादा टेंशन में मैं चल रहा हूँ। जल्दी से ऐप अभी रिलॉन्च होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वैसे जूम पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी तुम लोग को? मुझे तो जूम अच्छा लगता है, पता नहीं तुम लोग को जूम क्यों नहीं अच्छा लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी क्या जूम में? हाँ, तुम लोग को वो स्क्रीन में भी वो दिख रही थी ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ सही चल रहा है। एंगल ऑफ आर को क्या बोलेंगे? किसका एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे का। ओहो, अच्छा अच्छा। देखो वो तो कभी कभी हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, चलो वो तो, हाँ वो कभी कभी हो जाता है, चलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पहला नियम क्या कहता है?
पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये पहला नियम है रिफ्लेक्शन का। पहली बात, रिफ्लेक्शन क्या है? जब भी कोई लाइट की रे किसी भी स्मूथ या किसी भी टाइप के सरफेस से टकराकर अपने ही मीडियम में वापस लौट के जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा अरबाब, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बोलो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे उसको, बोलेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो कुछ नियम को लाइट फॉलो करके रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 30 डिग्री पे गिरी है तो 60 डिग्री पे भागेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। 30 डिग्री पे अगर तुम गिरा रहे हो तो 30 डिग्री पे ही जाएगी, 60 डिग्री पे नहीं जाएगी, घबराना नहीं। और दूसरा क्या होता है कि ये लाइन इंसिडेंट रे, दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस में पूछा गया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, लाइज ऑन सेम प्लेन। आर गेटिंग माय पॉइंट? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सारे के सारे क्या करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, यहां तक कितने लोग को क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया। सारे लोग बोलो एक बार, सारे लोग चैट बॉक्स में बोलो, प्लीज प्लीज गाइस, राइट हियर ऑन चैट बॉक्स। ठीक है, दोनों नियम तुम्हें याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, जिस भी चीज की इमेज बनेगी, मान लो एक कोई भी चीज है, इसका इमेज बन रहा है, तो अपन लोग इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, हमारे आंखों पे रेटिना पे बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? जिस पे प्रकाश पड़ रही है। और इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? ये कहाँ हमें दिखाई दे रही है, ये कहाँ हमें दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसी ऐप पर मिल जाएगा शहजाद, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लो। तो पहले अपन लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग अभी देखेंगे। ठीक है, एक तुमसे एक्सपेरिमेंट में पूछता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट आई वुड लाइक टू आस्क टू यू। कितने लोगों ने प्लेन मिरर देखा है बेटा? कितने लोगों ने प्लेन मिरर देखा है? कितने लोगों ने प्लेन मिरर देखा है? सबने देखा होगा, जिससे तुम चेहरा देखते हो। तो एक बात तुमने गौर किया है, जब भी प्लेन मिरर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल शिफ्ट करता है। प्लेन मिरर जो होता है लेटरल शिफ्ट करता है, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया प्लेन मिरर लेटरल शिफ्ट करता है? मैं तुम्हें ना बताता हूँ कि तुम अपनी इमेज कैसे देख पाते हो। हालांकि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता है असली में कि हम अपनी इमेज कैसे देख पाते हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा फेस है, ये तुम्हारा फेस है, यहाँ पे तुम्हारी आंखें होती हैं। तुम्हारी आंखें किसको देखती हैं? इसको देखती हैं। तुम इस बात से एग्री करते हो? क्या होता है जब भी हम किसी इमेज को देखते हैं ना, देखो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये हो तुम, और इसकी इमेज बन रही है यहाँ, इसकी इमेज बन रही है यहाँ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम होते हैं यहाँ, हम हैं यहाँ, तो प्लेन मिरर से जितने दूरी पे हम हैं उतने ही दूरी से अपोजिट साइड में वो हमारी इमेज बनाता है। और कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। लेकिन 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 यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होता है। हमारा दायां हाथ बाएं साइड में दिखेगा और बायां हाथ दाएं साइड में दिखेगा।
कितने लोग इस बात से सहमत हैं? है कि नहीं? है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो अब तुम ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई रे है, इट्स नॉर्मल। अगर यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइट की रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके कितने एंगल पे जाएगी? नॉर्मल से कितने एंगल पे जाएगी, ये थीटा बताना है तुम्हें। ये जस्ट मान लो एक कांच का वाल है या कांच की पटरी है या जो भी है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। व्हाट विल यू दिस एंगल? 30। बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? 60। और कोई? 30। अच्छा अरे भाभी ये 30 होगा, चूंकि ये 90 है। अगर ये 30 है तो ये कितना है? 60 है। ये 60 है तो जो एंगल आई है वही एंगल आर के बराबर होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जफर, पहले ही बताओ यहाँ पे इस बात पे कोई दिक्कत? मैंने जो तुमसे बात बोला, नहीं दिक्कत। मेरा मकसद कोई ये पूछना नहीं था, मेरा मकसद पूछना जो है वो अब आ रहा है। एक टर्म आता है डेविएशन, और यहाँ पे एमयू से सवाल आया हुआ है। लास्ट ईयर ये एमयू बीएससी में था। बोलता है डेविएशन। क्या बोलता है? डेविएशन। डेविएशन कैलकुलेट करिए। डेविएशन कैलकुलेट करिए कि लाइट कितना डेविएट हुई। तुम सोचो लाइट को जाना किधर था? अगर ये नहीं होता, ये जो भी मिरर टाइप का है, अगर ये नहीं होता तो लाइट को जाना किधर था? लाइट को तो इधर जाना था, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? इधर जाना था आपने सीधे, लेकिन इस मोहतरमा ने इनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जाना इनको सीधे था, जाना इनको सीधे था, लेकिन इन मोहतरमा के चक्कर में ये डिस्ट्रैक्ट हो गए और इधर चले गए। तो कितने का डेविएशन हुआ भैया? इतने का डेविएशन हुआ। अरे सोचो, जाना इधर था लेकिन चला इधर गया, मतलब अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। उसको कहते हैं विचलन। अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। जाना कहीं और था, चले कहीं और गए, तो इसको बोलते हैं डेविएशन। ये तुमसे बार बार पूछा जाएगा, डेविएशन। कितने लोग को समझ में आया डेविएशन क्या है? डेविएशन क्या है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई, डेविएशन वाली क्वेश्चन, डेविएशन वाली बात? पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई डेविएशन? ठीक है, तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैं बोलूंगा ये पूरा एंगल कितना था? पूरा सर एंगल पाई था, लेकिन मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। तो सर ये वाला एंगल होगा पाई माइनस 2 थीटा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया डेविएशन क्लियर है? हाँ बोलो बोलो, एक और बात बताओ शहजाद बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बोलो शहजाद बताओ। क्या बात? क्या डाउट? क्या प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम शहजाद? शहजाद इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, चलो। तो एक कितने लोगों को समझ में आया कि डेविएशन कैसे मैंने कैलकुलेट किया? सोचो, ए एंगल कितना था? पूरा 180 था। हम मैं बता रहा हूँ, लाइट ऐसे आई थी, लाइट जो है ऐसे आई थी, टिनिंग टिनिंग। ये पूरा एंगल कितना था? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना था? अरे एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री बनाता है ना। क्यों, सही की गलत? सही बात है। ठीक, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए।
तो इसका मतलब इतना पूरा घटा दो। अगर ये थीटा मानता तो ये भी थीटा मानना पड़ता, तो ये 2 थीटा घटा दो 180 में से, डेविएशन निकलेगा। कितने लोगों को डेविएशन वाली बात समझ में आई? शहजाद बोलो बोलो बोलो, कितने लोगों को डेविएशन वाली बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। अगर तुम बोलो कि अगर तुमसे कोई पूछे, मैं अगर मुझसे कोई पूछता कि भैया ये प्लेन मिरर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो बस एक ही क्वेश्चन है और कहीं से सवाल ही नहीं आता है, और क्वेश्चन है डेविएशन। सिंपल। तो डेविएशन कितना हुआ? पाई माइनस 2। थीटा कितना है? तो सर जी थीटा 60 डिग्री है, तो ये हो गया 180 माइनस 120, दैट इज 60 आंसर। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ जी सर डेविएशन समझ में आया? तौसीफ तौसीफ तौसीफ, कैसे 90 डिग्री हुआ बच्चा? हाँ अभी क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन दूंगा। पहले पहले समझ तो लो बच्चा, डेविएशन पहले समझ तो लो, पहले समझ लो बच्चा डेविएशन। बच्चा लाल पहले डेविएशन समझो। कितने लोगों को डेविएशन समझ में आया कि कैसे आया डेविएशन? कैसे आया डेविएशन? एक ही मतलब इस पूरे टॉपिक से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेविएशन। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? नहीं आया समझ में? सर नहीं आया समझ में? समझ गया? तो एक तो डेविएशन, जैसे इस पे मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन देना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू सी योर क्वेश्चन। मान लो 1 मिनट के लिए मान लो दिस इज क्वेश्चन देखना। हम्म, क्या तुम बता सकते हो यहाँ डेविएशन कितना होगा? इस लाइट रे का डेविएशन कितना होगा? कैन यू टेल? मुजम्मिल कह रहा है 3, जफर कह रहा है 3। अरे कैसे चाचा 3 कैसे हो गया? ये लाइट अगर 15 पे आ रही है तो इसका मतलब इधर 75 डिग्री होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके 75 पे तो जाएगी। डेविएशन कितना है? डेविएशन हमें पता है, डेविएशन इज इक्वल टू होता है 180 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? इंसिडेंट एंगल क्या है? 75 डिग्री। तो लिखूंगा 180 माइनस 2 गुणे 75, कितना हुआ? 2 पच्चीस 10, 2 सत्ते 14, 1 15, दैट इज 30 डिग्री। कितने लोग का आया था? सारे लोग ईमानदारी से बोलेंगे कितने लोग का आया था? सही है जी? सही है? सही है कि नहीं है? बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा डेविएशन पे, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, मान लो आएगा, वो एक मिरर नहीं लगाएगा, 2 मिरर लगाएगा। कगो मिरर लगाएगा? 2, 3 भी लगा सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। ठीक, ध्यान सुनना। अच्छा, इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ऐसे पड़ेगा। परपेंडिकुलर मतलब होता है इसमें 90 डिग्री एंगल बनाने वाला। इस पे परपेंडिकुलर डालू ना तो ऐसे पड़ेगा, जो इस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? शहजाद, सारे लोग बोलो। सही बोल रहे हो सर? चलो 90 डिग्री हटा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से थीटा डिग्री एंगल पे आ रहा है, थीटा डिग्री एंगल पे आ रहा है, थीटा डिग्री एंगल दिया गया 60 डिग्री। मान लेता हूँ ये 60 डिग्री पे आ रहा है। तो पहला सवाल तुमसे बोलेगा कि फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, और दूसरा डेविएशन कितना होगा। अच्छा बोलो, बोलो कायदे के साथ, चलो सारे लोग बोलो। अच्छा, इसका रे डायग्राम अगर तुम बनाते तो कैसा बनाते? कैसा होता क्या? ये 60 पे आ रहा है ना परपेंडिकुलर के साथ,
तो ये ऐसे टकरा के जाता और एंगल 60 होता। क्या मैं सही बोला कि गलत? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग कह रहे हैं सही? अच्छा, अब बताओ, अब जब लाइट की रे यहाँ आके टकराती इस वाले पे, तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती? हाँ जी सर, रिफ्लेक्ट होती। अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा पे आके टकरा रही है तो थीटा से होके निकल जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है? पहले दो बात, टफ क्वेश्चन पे डायरेक्टली आया हूं। ये टफ क्वेश्चन है, आम आदमी को तो हवा ही नहीं लगेगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं डायरेक्टली आ गया। मैं सोचा कि यार और बाकी तो बच्चों वाले खेल है, तुम्हें आता ही होगा। अपन लोग हैबिट टास्क लेते हैं, हैबिट ड्राइवर है ना अपन लोग, तो हैबिट टास्क लेंगे ही लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं सही बात? बोलो। बोलो। अच्छा, A60 है, A60 है तो क्या ये 30 नहीं होगा? अरे 90 डिग्री होता है ना, इसमें 60 है तो ये 30 हो गया। अच्छा, ये 60 है और ये 30 है, ये 90 हो गया, तो क्या ये खुद अकेला 90 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम इन अ ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल है तो अगर इसके इंटीरियर एंगल का सम बोलें तो पक्का 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? ठीक है, बढ़िया बात। तो इस केस में पता है क्या होगा? इस केस में पता है क्या होगा? अच्छा, वो 60 डिग्री कैसे हुआ? अरे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, एकदम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिक। ये परपेंडिकुलर था, यहाँ से 60 डिग्री पे गिरा तो ये 60 डिग्री पे निकल के जाएगा, खत्म। कुछ कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हमें पहला नियम पता है, पहला परावर्तन का नियम पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम कायदे के साथ पता है, कायदे के साथ पता है, हाँ कि ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? तो अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, और ये 60 है तो ऑलरेडी ये 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलरली गिर रहा है। तो मास्टर साहब, ये परपेंडिकुलरली गिर रहा है, परपेंडिकुलरली इसी पे गिर रहा है, इसी पे गिर रहा है, इसी पे। तो अगर ये परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तुम ही सोचो, तुम, मैं इस फिगर को यहां बनाता हूं, एकदम शानदार फिगर है, एकदम शानदार फिगर है, बुद्धि खोलने वाला फिगर है कि एक लाइट की रे 60 पे आई और जब यहां पे गई तो कैसे गई? परपेंडिकुलरली गई, परपेंडिकुलरली गई। अब तुम बताओ, अगर कोई लाइट की रे परपेंडिकुलरली गिरेगी तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम पे वापस चली जाएगी, तुरंत तुरंत जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली जाएगी। कितने लोग इस बात से इत्तलाक रखते हैं कि अगर परपेंडिकुलरली गिरेगी तो वापस ही चली जाएगी? सोचो, अगर यहां से नॉर्मल से थीटा एंगल पे गिरता है तो थीटा एंगल पे जाता है, अगर नॉर्मल पे ही गिर जाए तो क्या होगा? नॉर्मल पे वापस लौट के जाएगा। कितने लोग सहमत हैं? अच्छा सवाल था। कितने लोग समझ गए कि हाँ सर? अरे ये वाला 60 डिग्री पहले से दिया हुआ है ना, तुम पहले से डिसाइड कर रखे होगी दोनों मिरर कितने एंगल पे झुका हुआ है। तो ये क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो बोलेगा मैं तो 60 डिग्री पे इधर से अब गिर रहा हूं, तो ये वापस चला जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर एग्री? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 60 डिग्री और फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात? कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अच्छा, और डेविएशन कितना हुआ? अगर कोई नहीं रहता तो ये जाता किधर? सर ये इधर निकल जाता, लेकिन अभी इधर निकल जाता, लेकिन अब जा किधर रहा है सर? ये तो अपोजिट में जा रहा है, डेविएशन 180 डिग्री का हुआ है।
कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया दोनों बात समझ में आ गई। ये सवाल तुम्हारे एमए में आया हुआ था। कितने लोग फील कर लिए? मैं डायरेक्टली टफ क्वेश्चन पे लेके गया, मैं सोचा यार छोटी मोटी बातें तो चलती रहेंगी, पर चलो डायरेक्टली टफ क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितने लोग समझ गए? अगर नहीं समझ में आया होगा तो छोटे छोटे पहले एग्जाम्पल करा दूंगा, बट ये टफ सवाल थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारी नजर में, मेरे नजर में तो नहीं है, बट ये समझ में आना जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आया? तो एएमयू में सवाल तुम्हारे टफ नहीं आएंगे, बेसिक ही आएंगे, ठीक है। ओके चलो, अच्छा पता है इसके बाद ना अभी डेविएशन और एक टॉपिक है, मतलब प्ले देखो तो मैं तुम्हें नहीं आया? शहजादा क्या नहीं आया बच्चा? शहजादा कौन सा पार्ट नहीं आया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आया या डेविएशन निकालना नहीं आया? क्या नहीं आया? अरे कौन सा पार्ट नहीं आया शहजादा, एक बार बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर तुम्हें बताने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अच्छा तुम लोग को पास माइक नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। अच्छा डेविएशन नहीं समझ में आया। देखो शहजादा, देखो, देखो दोस्त, ये तुम्हारा प्लेन था, इट्स योर प्लेन, ये था तुम्हारा नॉर्मल। तुम्हारी जो शुरू में जो तुमने लाइट भेजा था वो ऐसे जा रहा था, अगर ये प्लेन नहीं होता तो क्या है सीधे चला जाता? क्या है सीधे चला जाता? बोलो अरबाब, क्या यह सीधे चला जाता? ये लाइट तुमने भेजा, अगर ये प्लेन नहीं होता तो ये सीधे चला जाता, है कि नहीं? ये सीधे चला जाता, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इस मोहतरमा की वजह से ये अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया, और ये उल्टा जाने लगा। तुमको जाना था इधर, तुम जाने लगे उल्टा। कितना एंगल, कितना डिग्री तुम घूम गए, कितना डिग्री तुम डिफ्लेक्ट हुए हो? टोटल पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुए हो। जाना था इधर, जाने लगे अपोजिट, तो 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हुए होना जी। अरे डेविएशन कितना हुआ? तुम अपने पाथ से कितना विचलित हुए? सर हम तो पूरा ही विचलित हो गए, जाना था आगे जा रहे हैं पीछे। क्या बात सही है कि नहीं? है कि नहीं? सजादा समझ में आया? अरबाब समझ में आया? अरे जाना था आगे, जाने लगे पीछे, तो 180 डिग्री घूम के जा रहे हैं। तो कितना विचलित हुए इस मोहतरमा के चक्कर में? 180 डिग्री विचलित हुए, है कि नहीं? मतलब लाइट के लिए सरफेस समझ लो होता है मोहतरमा, ये हमेशा क्या करता है, डेविएट करवाता है अपने पाथ से। लाइट बेचारा भोला भाला आदमी, इसको जाना कहीं और है ना? ये लोग बीच बीच में आके क्या करते हैं, अपने अदाओं से इनको क्या करते हैं, डेविएट कर देते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे तुम रियल लाइफ से क्या कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो भाई। तुम लोग को करना होता है तैयारी, पता नहीं क्या क्या करने लगते हो, है ना? अब तुमसे अच्छा कौन जान सकता है इसके बारे में? एम आई राइट और रॉन्ग? कह रहे हो ये सर मजे ले रहे हैं हमारी, है नहीं, मजा नहीं ले रहा, बस मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक मैं ऐप का काम फिनिश करवा देता हूँ, और तुम्हारे पास माइक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है, जूम पे ही ले लें क्या कल क्लास? नेक्स्ट क्लास जूम पे ही ले लें क्या? लेकिन तुम लोग को जूम पे इशू होने लगती है। गाइस क्लास ठीक था, आर यू फीलिंग गुड इन दिस क्लास? जितने भी नए बच्चे हैं, साहिजादा, अजीत, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी और भी अच्छा लगेगा तुम लोग को, अभी तो बस वैसे ही मेरा मूड खराब है क्योंकि ऐप वाला प्रॉब्लम हो गया ना। ठीक है चलो, मैं जूम पे ले लूंगा, मुझे जूम पे ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कहीं पे भी ले, बस तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अभी अरबाब मैं जल्दी उस पे जल्दी नोटिस डाल दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास की, तुम्हारी आज संडे है ना, तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी तो घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है। ओके गुड, सब समझ में आना चाहिए, अगर सब समझ में आए शाकिर तो बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ 9 बजे वाली 9:30 वो होगी, 9:30, 9 बजे नहीं 9:30, ठीक है। आज तो वो ही क्लास होगी रात वाली 10 बजे के आसपास, ठीक है। बाकी क्लासेस तो होती रहेंगी, ठीक है, नो इशू। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।